हेलो भाई, उसका समाधान जी आ चुका है भाई। काफ़ी उसका समाधान हमारे बीच दिल्ली में गांधी स्कूल के सामने आज आइए देखिए उसका मैदान में हम आ रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं गाड़ी को। ये हमारी देखिए दिखाएंगे आपको हमारे अपना आशीर्वाद देकर इस क्षेत्र की सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं इस क्षेत्र से आप लगातार जहां आदरणीय मोहन सिंह बिष्ट जी को लगातार अपना आशीर्वाद देते हैं, वहीं मोहनदा हमारे उत्तराखंड के अंदर भी अभी हुए आम चुनाव में 1 महीने तक लगातार उत्तराखंड के कोने कोने में जाकर इन्होंने प्रचार किया। मैं तो धन्यवाद करता हूं उनका। इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय मोहन सिंह बिष्ट जी और जिनके समर्थन में आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए, बहन नीता बिष्ट जी, मेरे साथ उत्तराखंड से आए हुए हमारे योजना आयोग के उपाध्यक्ष आदरणीय विनय रोहेला जी, मंडल अध्यक्ष दीपक गौर जी, प्रभारी जितेंद्र राणा जी, लक्ष्मण जी, कांति चरण शर्मा जी, नीरज शर्मा जी, हमारे त्यागी जी, पंत जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी नेतागण, जबर सिंह जी जिनका जोश आप लोग देख ही रहे थे अभी, जिनका नाम ही जबर है, और यहाँ पर उपस्थित हमारे मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माता बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित हमारे छोटे प्यारे बेटे बेटियां, हमारे पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने बहुत गर्मजोशी से यहाँ पर अभी मेरा स्वागत किया। मैं भी दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर आप सबको प्रणाम करते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, मैं यहाँ विलंब से आया हुआ, मुझे यहाँ पर ठीक 1 घंटे पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन मैं विलंब से इसलिए आया कि इससे पहले मेरी 2 सभाएं अभी हो चुकी हैं, और एक सभा में करने के बाद वहां बताया गया कि कुछ राहत में वहां कुछ लोगों ने जेसीबी खड़ी कर दी है कि मैं वहां से आगे न जा पाऊं सभा करने। वो रास्ता जो है कहीं पर बंद कर दिया बता रहे हैं वहां, तो उसके कारण से काफी घूमना पड़ा गलियों में, इसलिए आने में थोड़ा विलंब हो गया। और मैं ये भी सोच रहा था कि 1 घंटा लेट हो गया, पता नहीं आप लोग यहाँ रुकोगे कि नहीं रुकोगे, लेकिन आप सबकी मैं इतनी विशाल संख्या देखकर मेरे मन में कोई संदेह बचा नहीं है कि यहां से नीता बिष्ट जी 4 तारीख को एक तरफा जीतने वाली हैं और कमल का फूल खिलने वाला है। आप सबका आशीर्वाद इनको पूरी तरह से मैं देखकर प्रत्यक्ष कह सकता हूं कि यहां पर मिल रहा है। भाइयों बहनों, अभी अभी उत्तराखंड का आम चुनाव हुआ, और इस उत्तराखंड के आम चुनाव में जब हम लोगों के बीच में जा रहे थे तो वहां भी एक परिपाटी थी, एक रिवाज था कि हर बार एक पार्टी की सरकार बनती है, दूसरी बार सरकार बदल जाती है, फिर एक पार्टी की सरकार बनती है, अगले चुनाव में दूसरी पार्टी की सरकार बन जाती है। इस बार भी जो हमारे बड़े बड़े
राजनीतिक विश्लेषक थे, राजनीति का विश्लेषण करने वाले विद्वान थे। सब यही कह रहे थे कि उत्तराखंड में भी सरकार बदलने वाली है। भाइयों बहनों, जब हम चुनाव में गए तो हमने कहा कि एक तरफ वह लोग हैं जिन्होंने हमेशा झूठ बोलने का काम किया है, जैसे दिल्ली में है, मैं आपके बीच में आया हूं तो यहां भी वही स्थिति लग रही है मुझे। एक तरफ झूठ बोलने वाले लोग हैं, फरेब करने वाले लोग हैं, धोखाधड़ी करने वाले लोग हैं, भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं, शिक्षा की जगह शराब देने वाले लोग हैं। पूरा मैं उत्तराखंड से दीपावली के बाद दिल्ली आया था। सूरजकुंड में एक अधिवेशन हो रहा था हमारा, पूरे देश के लोगों का, देश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्रियों का सम्मेलन था। मैं सवेरे नेहरू पार्क जाने लगा तो मुझे उत्तराखंड सदन का एक काम करने वाला जो रिसेप्शन में रहता है, मेरी आदत है कि सवेरे प्रातःकाल 6 बजे में निकल जाता हूं। बोला, साहब आप कहां जा रहे हैं? मैंने कहा मैं तो नेहरू पार्क जा रहा हूं। अरे बोला, साहब आप उत्तराखंड में घूमते होंगे, यहां अभी कोई नहीं घूमने जा रहा है। मैंने कहा क्या हुआ? बोले वहां तो आपके यहां तो शुद्ध हवा है, कोई उसमें जो है पॉल्यूशन नहीं है, लेकिन यहां तो बिल्कुल इतना पॉल्यूशन हो गया है कि लोगों ने घूमना ही बंद कर दिया है, गैस का चैम्बर बन गया है। तो भाइयों बहनों, एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में, जहां हमारे पार्टी के यहाँ मोहन सिंह बिष्ट जी, मोहनदा यहाँ पर काम कर रहे हैं, बहन नीता बिष्ट काम कर रही है, हमारी पार्टी काम कर रही है, ये काम करने वाले लोग हैं। और दूसरी तरफ केवल एवं कारनामे करने वाले लोग हैं। कितनी शर्म की बात है, जब अमेरिका के राष्ट्रपति यहाँ आए थे, अमेरिका के राष्ट्रपति के आने पर जहां देश के अंदर एक अच्छा वातावरण बन रहा था, पूरी दुनिया के अंदर अच्छा वातावरण बन रहा था, वहीं दिल्ली से गुंडागर्दी, यहां पर मजहब के नाम पर दंगे करवाने का काम, और हमारे ही उत्तराखंड के भाई दिलवर नेगी का जिस प्रकार से हत्या की गई, और हत्या करने वाले कोई और नहीं, आप पार्टी के एक सभासद का, पार्षद का खुले तौर पर नाम आया, पूरी तरह से उनकी करतूत थी, और उस करतूत को दबाने का काम किसने किया? जो आज आपके यहां प्रत्याशी के रूप में। बहुत शर्म की बात है भाइयों बहनों, चाहे आज वो देश का कोई जनमानस हो, देश का कोई व्यक्ति हो, वह ऐसे समय में ऐसे दंगे करने वाले लोगों को, ऐसे अलगाववाद करने वालों को, जिहाद करने वालों को, तुष्टीकरण करने वालों को अगर आज पनाह दी जाएगी तो आज हो सकता है कि कोई छोटे मोटे लालच हमारे सामने आ जाएंगे, लेकिन आने वाले समय में हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा नहीं होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसलिए हमको सोचना है, विचारना है। एक तरफ आज पूरे उसको झांसे में ले आई, आपके बारे में खोखले रूप में दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा जो व्यक्ति लगातार चुनाव जीतता हो, वो देखने वाले क्यों करेगा? ये तो श्रावण नगर हमारा मंदिर है, मैं इसका पुजारी हूँ। हम कभी भी अपने रूपी लोगों को नाराज नहीं होने देंगे, काम पर विश्वास रखते हैं। आपने मन से मोहल्ला को लेकर के बात कही, मगर आपको नौकरी ही देनी पड़ेगी। निश्चित रूप से इससे पता लगता है उनकी पारदर्शिता क्या है, मोहल्ला क्लिनिक की क्या हालत है, भ्रष्टाचार में किस प्रकार से लिप्त है। एक मंत्री 6 महीने से जेल में है, आज तक उसको जेल से बाहर नहीं, और उसके साथ साथ
जो व्यक्ति कहता है मैं कट्टर ईमानदार हूँ, तो उसे रिजाइन लेने में क्या दिक्कत है? रिजाइन लेना चाहिए। ये मैं आने वाली 4 घंटों की जनता से क्या अपील करेंगे? मैं निश्चित रूप से भी जनता से एक ही अपील करना चाहता हूँ कि ऊपर मोदी जी की सरकार है, यहाँ पर मैं नहीं हूँ, नीचे से नेताजी गुजरे होते आएंगे, हमारा काम जो है सुचारू रूप से चलेगा, ऐसा नहीं। भारतीय जनता